महामंदी यह एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया का हर एक देश घबराता है। और आज के हालातों में जैसे कोरोना वायरस दुनिया में और हमारे देश में पांव पसारता जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही हम एक बड़ी महामंदी देख सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन इस समय देश झेल रहा है, उसकी कीमत हमें आगे तक बहुत अच्छी खासी चुकानी पड़ेगी। पर यह लॉकडाउन देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। दुनिया में महामंदी की आहट सुनाई दे रही है और हमारे देश भारत में भी लोगों की परचेजिंग पावर तेज़ी से घट रही है। इसके चलते उद्योगों का पहिया थम सा रहा है और सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कंपनियां अपना घाटा कम करने के लिए छटनी का सहारा भी ले सकती हैं, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ जाएगी। आज़ादी के बाद से 2 बार देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। यह साल थे 1991 और 2008। 1991 में आई मंदी के पीछे देश के आर्थिक कारण माफ़ कीजिएगा 1991 में आई मंदी के पीछे देश के आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, और जबकि 2008 में आई मंदी के पीछे वैश्विक स्तर पे महामंदी आई थी, उसका असर हमारे देश पे पड़ा था। साल 1991 यह वह साल था जब भारत में आई मंदी के पीछे भुगतान का संकट था, यानी कि गवर्नमेंट के पास अपने भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस समय आयात की बहुत कमी थी, इसी कारण हमारा देश दो तरफे घाटे का सामना कर रहा था। देश का व्यापार गड़बड़ा गया था, सरकार एक बड़े राजकोषीय घाटे का सामना कर रही थी। 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण देश की आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ा गई थी कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 3 हफ्ते के आयात का ही पैसा बचा हुआ था और सरकार अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी के कारण उस टाइम में भारत का रुपया भी तेज़ी से नीचे गिर गया था और स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार अपना बजट भी पेश नहीं कर पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी भारत को डाउनग्रेड कर दिया था और विश्व बैंक ने भी भारत से सहयोग रोक दिया था, जिसके चलते भुगतान के चूक से बचने के लिए भारत सरकार ने अपना सोना भी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में गिरवी रख दिया था। विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। 1980 के अंत तक भारत को आर्थिक मंदी के बहुत भयानक परिणाम झेलने पड़े थे। हालांकि ये बात सच है कि 2008 में आई मंदी में भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। 2008 में आई महामंदी में आर्थिक ग्रोथ रेट 6% से नीचे जरूर चली गई थी, पर भारत सरकार इससे जल्दी ही उबर गई थी। हम यहाँ पे आपको यही बात की गंभीरता समझाने में का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारे जीवन में कितना घातक हो सकता है, इसके परिणाम हमें आगे भुगतने पड़ सकते हैं। और ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस के वजह से देश में हुए लॉकडाउन, जो कि एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी है हमारा, उसकी वजह से हम एक बार फिर महामंदी या मंदी के शिकार हो सकते हैं। हम अपने चैनल पे लगातार यही समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि भारत सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का, लॉकडाउन के नियमों का पूरी पालना कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस संकट से निकल सके। और इस टाइम पे यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। लॉकडाउन के नियम का पालन कीजिए, ताकि हमारा जो गरीब तबके का वर्ग है, मिडिल क्लास तबके का वर्ग है, उसके सामने आ रहा आर्थिक संकट यह जल्दी से जल्दी दूर हो जाए।
बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर आपसे अनुरोध है, भारत सरकार के दी गई गाइडलाइंस और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, ताकि हम ये कोरोना की जंग जल्दी से जल्दी जीते और हम एक सच्चे देशभक्त की तरह दोबारा से दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें। हम फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।